सहजानंद स्वरूप सर्वज्ञ परम गुरु एक कलष्टी का श्लोक 61-62 प्रवचन नंबर 78 27/8/1977। ये गुरु कहान दृष्टि महान पेज 337। शरीर वाणी परगे का करता तो है ही नहीं। समझ में आया प्रभु? वह तो अपने परिणाम तत्व शक्ति में दोपहर को आ गया। परिणाम तत्व शक्ति, उसका अर्थ ये है कि आत्मा परगे को जानने के स्वभाव वाला ग्रहण करने वाला है। परब्रह्म में चाहे तो अनंत भगवान हो और पंचोमिष्टि हो या अनंत निगूढ़ के जीव हो, उसे अपने प्रमाण ज्ञान में ग्रहण करना स्वभाव है, जानने का स्वभाव है। ग्रहण करना अर्थात जानने का स्वभाव है। परद्रव्य के कर्ता का स्वभाव नहीं है। परद्रव्य से अपने में ज्ञान होता है, उसका कर्ता परद्रव्य ऐसा भी नहीं है। अपना स्वभाव परगे को जानने का है, वह प्रमाण है। परिणामकत्व शक्ति तो पैर को चल रही है ना, तो परिणाम्य का अर्थ प्रमाण और परिणामकत्व यानी प्रमेय। अपना स्वभाव परगे को जानने का ग्रहण करने का है और अपना स्वभाव पर ज्ञान में अपने को ग्रहण कराने का है। समझ में आया? तो ज्ञानी परमात्मा या सत्ज्ञानी या मत ज्ञानी में अपना आत्मा प्रमेय होकर उसके प्रमाण ज्ञान में जानने लायक है। ज्ञानी परमात्मा या सत्ज्ञानी या मत ज्ञानी में अपना आत्मा प्रमेय होकर उसके प्रमाण ज्ञान में जानने लायक है। पर को प्रमेय रूप से ग्रहण कराने योग्य है। पर को प्रमेय रूप से ग्रहण कराने योग्य है और पर को ग्रहण करने योग्य है। ग्रहण करने माने जानने योग्य है। समझ आया? तो उसमें तो शुद्ध परिणति भी अपना कार्य है और अपना आत्मा करता है, वह भी उसका व्यवहार हुआ। पर का करता तो नहीं, पर से अपने में केवल ज्ञान हो या शुद्ध परिणति हो, ऐसा भी नहीं। क्रमबद्ध के निर्णय का सार वीतरागता है। क्रमबद्ध कहने में वीतरागता कहना है। वो वीतरागता कब होती है? कि शोद्रव्य के आश्रय से होती है। जिनकी आज्ञा जिनेश्वर देव की आज्ञा तो ये है कि भूता तासे समिदर्शन होता है। 11वीं गाथा। जो सत्यार्थ भगवान पूर्णानंद प्रभु है ना, उसका आश्रय करने से सम्यदर्शन होता है। उसका अर्थ ये हुआ कि भगवान की आज्ञा क्रमबद्ध का निर्णय करने की है, उसमें वीतरागता दिखानी है और वह वीतरागता स्वद्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है। परद्रव्य के आश्रय से प्रकट होती नहीं। परद्रव्य तो व्यवहार परासित है, परासित में तो राग उत्पन्न होता है। निश्चय स्वासित, व्यवहार परासित। व्यवहार तो पंचभूमिष्टि हो या निगूढ़ के अनंत जीव हो। ये जो बताया है कि वह निगूढ़ के अनंत जीव हो, ये जो बताया है वह निगूढ़ के जीव की दया पालने योग्य है, ऐसा कहने के लिए नहीं बताया है। वह अनंत निगूढ़ के जीव हैं, उनको तेरे ज्ञान में ग्रहण करने का तेरा स्वभाव है। तेरे ज्ञान में जानने का तेरा स्वभाव है, ये बताना है। समझ में आया प्रभु? पर की दया पालने के लिए बताया है, ऐसा नहीं है। समझ में आया प्रभु? सिर्फ अपने ज्ञान में, प्रमाण ज्ञान में पर अनंत जीव परमिष्टि आदि पदार्थ का ज्ञान करने का स्वभाव है। ग्रहण नाम ज्ञान करने का स्वभाव है और अपना स्वभाव पर के ज्ञान में ग्रहण कराने का है। ग्रहण कराने का अर्थात ज्ञान कराने का है। अर्थात प्रमाण रूप भी आत्मा है और प्रमेय रूप भी
आत्मा है, यह एक शक्ति अपनी चल गई है। यहाँ तो ये काय शुद्ध परिणति का कर्ता आत्मा नहीं, ऐसा सिद्ध करना है। समझ आया? तो यहाँ तो सिद्ध किया है कि शुद्ध परिणति रूप से आत्मा पर्ण में या शुद्ध रूप से पर्ण में, लेकिन अपनी परिणति ये करता है, पर का करता है ही नहीं, इतना सिद्ध करना है। और अशुद्ध परिणति रूप से परिणित होता है तो उतने प्रमाण में सामने कर्म का बंध होता है, उतने ही प्रमाण में जितना राग द्वेष अज्ञान हुआ है उतने ही प्रमाण में सामने कर्म बंध होता है। फिर भी उस बंध की पर्याय का करता आत्मा नहीं। तो शरीर या वाणी या देश या पर की क्रिया आत्मा कर सके ऐसा नहीं। हाँ, पर को ग्रहण कराने का जानने का स्वभाव है, पर को ग्रहण करने का अर्थात जानने का स्वभाव है, पर के कर्तापने के या पर से अपने में कुछ हो ऐसा कोई स्वभाव नहीं है। समझ में आया? तो अशुद्ध परिणमन हो वो पर्याय में षटकार रूप परिणमन है। अशुद्ध परिणमन एक समय में षटकार का परिणमन पर्याय में पर्याय से है, द्रव्यगुण से नहीं, पर से तो है ही नहीं। समझ में आया? यहाँ कहते चाहे तो अशुद्ध परिणमन परिणमो या चाहे शुद्ध रूप परिणमन शुद्ध चेतना रूप परिणमो। बहुत गंभीर बात है, इतनी बात यहाँ करिए। आत्मा परिणमित होता है ये भी व्यवहार से है, ये बुद्धि से यहाँ समझने लायक है। आत्मा परिणमित होता है ये भी व्यवहार से है, द्रव्य परिणमता नहीं है, पर्याय परिणमित होती है। समझ आया ब्रो? नंद की सूक्ष्म बात है। अशुद्ध पंक्ति पर्याय में अशुद्ध पंक्ति अपने पर्याय में स्वयं से होती है, पर्याय में षटकार से पंक्ति होती है, वस्तु का स्वतंत्र स्वभाव है, अपने द्रव्य से होती हुई व्यवहार है। शुद्ध चेतना रूप परिणित होती है, मोक्षमय रूप से परिणित होती है वो ज्ञान चेतना, और यह अशुद्ध चेतना अशुद्ध रूप से परिणित होना वह कर्म और कर्म फल चेतना है। समझ में आया ब्रो? और ये शुद्ध चेतना रूप परिणित होना वह ज्ञान चेतना है, अर्थात ज्ञान कहने से भगवान आत्मा शुद्ध शक्ति और शुद्ध द्रव्य का शुद्ध परिणमन हो गया, वह तो शक्ति शुद्ध है। अर्थात ज्ञान कहने से भगवान आत्मा शुद्ध शक्ति और शुद्ध द्रव्य का शुद्ध परिणमन हो गए, वह तो शक्ति शुद्ध है तो परिणमन भी शुद्ध है, ऐसा मानना भी अभी व्यवहार है। शुद्ध पंक्ति और पर्याय में षटकार के कारण से शुद्ध पंक्ति कर्ता, शुद्ध पंक्ति कार, शुद्ध पंक्ति करण, शुद्ध पंक्ति उपादान, शुद्ध पंक्ति संप्रदान, शुद्ध पंक्ति आधार। एक पर्याय में षटकार के शुद्ध परिणमन में आत्मा करता है, आत्मा भिन्न है। पर्याय के परिणमन में आत्मा पर्याय आत्मा भिन्न है। पूज उद्देश्य को यहाँ कहा, लेकिन यहाँ व्यवहार से कहा, सिर्फ पर से भिन्न करने के लिए कहा। ये दोनों यथार्थ हैं। ये मानने का फल क्या? अशुद्ध पंक्ति अपने से होती है, पर से नहीं, उसका फल क्या? तात्पर्य क्या? अशुद्ध पंक्ति तेरे से होती है ऐसा कथन आया तो वीतरागता तो ऐसा कहती है कि हमारे अनुयोग द्वार का सार तो वीतरागता है। फिर अशुद्ध पंक्ति तेरे से हुई, इसका क्या तात्पर्य? वो समझने लायक बात है। अशुद्ध पंक्ति तेरे से होती है ऐसा कथन आया तो वीतरागता तो ऐसा कहती है कि हमारे अनुयोग द्वार का सार तो वीतरागता है। फिर अशुद्ध पंक्ति तेरे से हुई, इसका क्या तात्पर्य? ये समझने लायक उद्देश्य का पॉइंट। फिर अशुद्ध पंक्ति तेरे से हुई, इसका क्या तात्पर्य? कि अशुद्ध पंक्ति की दृष्टि छोड़ दे और शुद्ध चेतन स्वरूप की दृष्टि कर। वह अशुद्ध पंक्ति का परिणमन तेरे से है, उसका तात्पर्य है। समझ आया प्रभु? क्योंकि वह तो 172वीं गाथा में आ गया कि सर्वशास्त्र का तात्पर्य दिख रखता है, चाहे तो कर्णानुयोग हो, चरणानुयोग हो,
कथन है जब जाने उसका साक्षात तात्पर्य तो वीतरागता है। वो वीतरागता कैसे हो गए? क्या परलक्ष्य होती है? क्या व्यवहारिक पराशर से राग होता है? वीतरागता स्वाश्रय होती है। फिर भी आश्रय लेती है, ऐसा यहाँ नहीं लेना। फिर भी आश्रय लेती है, ऐसा यहाँ नहीं लेना। सिर्फ स्व के ऊपर लक्ष्य जाता है। समझ में आया? इस कारण से उसे आश्रय कहा। ये प्रश्न बहुत चला था न्यायिकन संवन की प्रकाश पर। ये प्रश्न बहुत चला था। पर्याय को द्रव्य का आश्रय लेना हुआ तो पराधीनता हो गई। समझ में आया? लालचंद भाई मालूम है ना, ये प्रश्न चला था। उन्होंने छपाया है ना, लालचंद भाई और शशि भाई ने, उसमें चर्चा हुई थी। द्रव्य का आश्रय, पर्याय स्वतंत्र है, वो आश्रय लेती है। प्रश्नवाचक, पर्याय स्वतंत्र है, वो आश्रय लेती है क्या? उसका अर्थ इतना है कि लक्ष्य पर तरफ है, वो अंतरंग में जाता है। समझ आया प्रभु? पर्याय का लक्ष्य पर के ऊपर है, वो पर्याय तो वहाँ रही, वो पर्याय अंदर में लक्ष्य नहीं कर सकेगी। जो पर्याय परलक्षी है, वो अशुद्धता है, वो वहाँ रही। वो पर्याय अंदर में, पर्याय का लक्ष्य पर के ऊपर है, वह पर्याय तो वहाँ रही। वह पर्याय अंदर में लक्ष्य नहीं कर सकेगी। जो पर्याय परलक्षी है, वह अशुद्धता है, वह वहाँ वहीं रही। अब उसका तात्पर्य अशुद्ध परिणमन बहुत सुंदर हुआ, गुरुदेव जी समझने लायक है। अब उसका तात्पर्य अशुद्ध परिणमन करने में भी तू स्वतंत्र है। उसका तात्पर्य क्या? अब उसका तात्पर्य अशुद्ध परिणमन करने में भी तू स्वतंत्र है। उसका तात्पर्य क्या? कि बाद की पर्याय में द्रव्य का आश्रय लेना और वितराग का उत्पन्न करना, ये उसका तात्पर्य है।